इस समय पे ही रिजाइन करना। इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया ताकि ये जिम्मेदारी किसी दूसरे शख्स को दी जाए और वो पार्टियां चुनाव नहीं जिताती। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या दूसरे नेता चुनाव नहीं जिताते। चुनाव आवाम जिताती है, चुनाव पब्लिक जिताती है, वोट जिताता है। चुनाव के लिए पब्लिक का साथ होना जरूरी है, पार्टियों का साथ होना जरूरी है। वो लोग जो पार्टियों का सहारा तलाश करते हैं वो अपनी नाकामी को छुपाते हैं। वो लोग जो सिर्फ इसलिए पार्टियां बदलकर एक दूसरे में भागते हैं कि उनको उस पार्टी के सहारे से वोट मिल जाएगा। कल तक हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते थे, आरएसएस का बताते थे, जो दुनिया भर की गालियां बकते थे। अब उसी मुंह से उनको तारीफ करनी पड़ेगी तो ना। अब वो मुंह पता नहीं कहाँ से लाएंगे या किस तरह की उनकी जहन और सोच है। और सियासत के लिए आदमी कहीं तक भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती। आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ लाइव। वो मुझसे मेरा नफ़ा और मेरा खसारा पूछते हैं। जो खबर चल रही है मैं बताता हूं लोगों को, उन्हें यकीन नहीं आता, वो मुझसे दोबारा पूछते हैं। अब्दुल रहमान साहब, बेखौफ न्यूज़ लाइव पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अफवाह है या एक खबर है जो सिलमपुर में आग की तरह फैली हुई है। वो लोग जो कल तक केजरीवाल को पानी पी पी करके कोसते थे और कहते थे कि मरकज का, जो आप ही बताएंगे, और अब ये सुना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। तो इसके बारे में ये क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी में आने के लिए स्वागत है उनका। आम आदमी पार्टी एक परिवार है, परिवार बड़ा हो रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहें फैला के स्वागत सभी का करते हैं जो भी आए। सर, इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं ऐसा सुना गया है। कोई भी लड़ सकता है। पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी में सबका हक है टिकट मांगने का। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, बाकी सब लड़ाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है कि जिसको भी टिकट देगी वो लड़ेगी, लेकिन इस टाइम पर उनको इसी वक्त आम आदमी पार्टी में आना, तो क्या ये इशारा नहीं करता है कि उन्हें लगता है कि एक उनके जो 7 लोग लगे हुए हैं वो कहते हैं सर आपसे ज़्यादा मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है। देखिए, बात यह है कि हर चाहने वाला जी। यही कहता है। जो लोग मेरे सपोर्टर्स हैं, जो लोग मेरे साथी हैं, वो यही कहेंगे कि मुझसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। जो उनके चाहने वाले हो ये कहेंगे उनसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। ये सब तो चाहत के ऊपर है, किसको किसकी चाहत है। सोचना आवाम को है। सोचना आवाम को है कि कल जिस आवाम ने उन्हें जी भरकर वोट दिया, किन बातों पर दिया और किन कहानियों पर दिया, आज वो क्या करें। सोचना तो आवाम। सर, अब्दुल रहमान साहब ने जब ये ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर आके बैठे लोगों को रोज बुला रहे हैं काम के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, और जो महिलाओं के 1000 रुपये महीना मिलेंगे उसके लिए भी आपने बोला कि मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो ये सब चीज़ अब्दुल रहमान कर रहे हैं, तो आने वाले में टाइम में क्या अपना क्या फ्यूचर देखते हैं अब्दुल रहमान पार्टी में या सिलमपुर विधानसभा में? नहीं, मैं फ्यूचर के लिए तो आया ही नहीं था। मैं तो खिदमत के लिए आया था, खिदमत कर रहा हूँ। जब तक मेरी मुकद्दर में कर रहा हूँ, मुकद्दर में नहीं होगी तो नहीं कर रहा। खिदमत तो करता ही रहूंगा, बाकी यहाँ बैठ कर नहीं करूंगा, अपने घर पे बैठ के करूंगा। लोग तो वो तो आदमी के नेचर में होता है। सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान साहब को भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, हैंड्स अप कर दिया, और वो लोग बड़े खुश हैं, वहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो ये सब क्या है सर? सर, ये तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं किसी का क्या जवाब दूंगा। अगर कोई पटाखे छोड़ रहा है अगर कोई जश्न मना रहा है, किस बात का मना रहा है। जो आदमी कल तक हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते थे, आरएसएस का बताते थे, जो दुनिया भर की गालियां बकते थे, अब उसी मुंह से उनको तारीफ करनी पड़ेगी तो ना। अब वो मुंह पता नहीं कहाँ से लाएंगे या किस तरह की उनकी जहन और सोच है। और सियासत के लिए आदमी कहीं तक भी गिरता है। आपकी हंसी बता रही है कि अब्दुल रहमान ने हैंड्स अप नहीं किया है, खुश हैं और बिल्कुल मुतमईन है। नहीं, 100%। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल रहमान साहब ने जो अल्पसंख्यक का जो उनके पास पद था उससे रिजाइन कर दिया है, तो इस समय पे ही रिजाइन करना। नहीं, दरअसल मैं 3 दिसंबर की मेरी 2 बेटियों की शादी है। चुनाव का टाइम है। इस टाइम में सभी विंग्स की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं और मैं उसको पूर्ण रूप से निभा नहीं पा रहा था अपनी व्यस्तता के चलते हुए। इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया ताकि ये जिम्मेदारी किसी दूसरे शख्स को दी जाए और वो बखूबी से निभा सके। अब्दुल रहमान साहब ने गौतमपुरी मिर्जा चौक पर कहा था कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि बहुत जल्दी
इंशाल्लाह एक कब्रिस्तान की भी जमीन मिलेगी। हाँ, वो कहाँ तक पहुंचा सर? मेरी पूरी कोशिश है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाऊं। तो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह। काम करते जी रहेंगे अब्दुल बिल्कुल। रहमान साहब, और हंसी और मुस्कुराहट बता रही है कि कोई घबराहट नहीं है। नहीं नहीं, किस बात की घबराहट है भाई? देखिए, पार्टियां चुनाव नहीं जिताती। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या दूसरे नेता चुनाव नहीं जिताते। चुनाव आवाम जिताती है, चुनाव पब्लिक जिताती है, वोट जिताता है। चुनाव के लिए पब्लिक का साथ होना जरूरी है, पार्टियों का साथ होना जरूरी नहीं है। वो लोग जो पार्टियों का सहारा तलाश करते हैं, वो अपनी नाकामी को छुपाते हैं। वो लोग जो सिर्फ इसलिए पार्टियां बदलकर एक दूसरे में भागते हैं कि उनको उस पार्टी के सहारे से वोट मिल जाएगा। अगर काबिलियत है तो मैदान में आके लड़ो। मैंने अपनी सफर की शुरुआत जब की थी तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के की थी और अल्लाह ने उसमें जीत हासिल सर अभी यहाँ पर रिसेंटली पूरे इंडिया में जो अभी सांसद के चुनाव हुए थे, यहाँ जी से जी बहुत मशहूर और मारूफ चेहरा कन्हैया कुमार इलेक्शन में लड़े थे, और आप भी स्टेज पर खड़े थे चौधरी जी दुल्लर जी और मतीन जी साहब के जी। साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अब कांग्रेस की पूरी तरीके से हवा निकल गई, तो चलो कुछ और ट्राई करें? देखिए, राजनीति में दौर आते हैं, राजनीति में दौर चलते रहते हैं। कभी किसी का थोड़ा सा डाउनफॉल होता है, कभी किसी का अप होता है। राजनीति में दफन कुछ भी नहीं होता। कभी अप आता है, कभी डाउन आता है। ये वेव्स की तरह है, समुद्र में एक लहर की तरह आती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है। तो कभी बहुत हवा धीमी चलती है तो स्लो चलती है। वो एक महज बात है, दफन कुछ भी नहीं होता। और आने वाला वक्त बताएगा क्या बेहतर। रहमान साहब, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी के साथ नहीं, रहेंगे? मैं पार्टी के साथ। पार्टी के साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, बेखौफ न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। हम कल रात से आपसे बात करने के लिए बेकरार थे, लेकिन आपने इस समय हमें वक्त दिया। आपका बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।